वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आपको याद होगा कि हमने इसका पार्ट 1 इससे पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंड चाइल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब वो ग्रैंड चाइल्ड स्कूल चला गया था तो क्या हुआ था। एंड फाइनली अ टर्निंग पॉइंट, ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंड चाइल्ड के बीच में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, इनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो ग्रैंड मदर थी और जो उनका ग्रैंड चाइल्ड था वो बहुत अच्छे दोस्त थे। ग्रैंड चाइल्ड के पेरेंट्स ने उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास विलेज में ही छोड़ दिया था और अब इस वजह से जो ग्रैंड चाइल्ड था वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ग्रैंड मदर ही उसे सुबह स्कूल के लिए उठाती थी और रेडी करती थी और इस बीच ग्रैंड मदर हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स बोलती रहती थी इन एन अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग। और वो इस वजह से ताकि जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो भी उन प्रेयर्स को सीखे। और ग्रैंड चाइल्ड उन प्रेयर्स को सुनता था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके बाद ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड की वुडन स्लेट, येलो चॉक एंड इंक पॉट कलेक्ट करके फटाफट उसे दे देती थी और वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। आगे नरेटर हमें बताते हैं कि किस तरह से ग्रैंड मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था और जो प्रीस्ट थे वो ही बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को अल्फाबेट और प्रेयर्स बुलवाते थे और ग्रैंड मदर अपना टाइम होली बुक्स रीड करने में निकालती थी। नेक्स्ट वो दोनों यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक साथ स्कूल से घर जाते थे और ग्रैंड मदर जो चपातीस घर से लेके आती थी वो टेम्पल के बाहर जो डॉग्स बैठे हुए थे उन्हें खिलाती थी। अब बात करते हैं एक टर्निंग पॉइंट की। वो टर्निंग पॉइंट क्या था, चलिए जानते हैं। एक दिन नरेटर के पेरेंट्स ने उसे और ग्रैंड मदर को सिटी में बुला लिया। अब जो नरेटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक रूम में तो रहते थे, पर अब ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ स्कूल नहीं जाती थी। जो ग्रैंड चाइल्ड था यानी कि जो हमारा नरेटर है, अब वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था और अब ना ही कोई स्ट्रीट डॉग्स थे। इसके बाद जो ग्रैंड मदर थी वो अपना टाइम स्पेंड करती थी टू फीडिंग द स्पैरोज और वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी। ईयर्स रोल बाय यानी कि ऐसे ही समय निकलने लगा, टाइम बीतने लगा और वो दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक दूसरे को कम देखने लगे। ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड से पूछती है कि उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो बताता है कि स्कूल में उसे साइंस, म्यूजिक और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल में म्यूजिक के लेसन दिए जा रहे हैं और इसी वजह से वो काफी सैड हो जाती है और वो इस वजह से भी बहुत सैड होती है कि अब उनका ग्रैंड चाइल्ड गॉड के बारे में यानी कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहा है अपने नए स्कूल में। और ये सब चीजें ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा अनहैप्पी कर देती है और उन्हें लगता है कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैगर्स के लिए है और वो इसे बहुत ही अनफिट मानती है कि उनका ग्रैंड चाइल्ड अब स्कूल में म्यूजिक के लेसन्स पढ़ रहा है। आफ्टर दैट ये सब होने के बाद वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से बहुत कम बात करने लगी। इसके बाद नरेटर बताते हैं कि जो एक फ्रेंडशिप का लिंक था बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चाइल्ड अब वो भी टूट गया और वो इस वजह से क्योंकि जो नरेटर था अब वो यूनिवर्सिटी चला गया और अब उसे उसका खुद का रूम मिल गया।
यानी कि जो पहले ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड एक कॉमन रूम शेयर करते थे, अब वो भी खत्म हो गया। इसी वजह से जो एक कॉमन लिंक था उन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में, वो भी अब टूट गया। अब ग्रैंड मदर अपने आप को बिजी रखती थी बाय डूइंग स्पाइनिंग व्हील, और वो किसी से भी बहुत कम बात करती थी। इसके बाद वो एंजॉय करती थी सिर्फ और सिर्फ while she was feeding the sparrows। और स्पैरोज को फीड करना ग्रैंड मदर के दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था। आज हम यहीं पर स्टोरी को रोकते हैं, बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आज इस वीडियो में हमने ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन के बारे में बात करी, उनकी फ्रेंडशिप को जाना और जाना कि किस तरह से टाइम के साथ साथ उनकी ये जो फ्रेंडशिप थी इसमें चेंज आया। ये चैप्टर हमारी बुक हॉर्नबिल का है। मुझे उम्मीद है कि आप घर जाकर इस चैप्टर को एक बार दोबारा जरूर पढ़ेंगे। In the next video, we are going to talk about how now the narrator goes abroad। यानी कि अब जो नरेटर था वो बाहर चला गया, और जब नरेटर वापस आया तो ग्रैंड मदर ने किस तरह से रिएक्ट किया। एंड फाइनली हम